राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं मौनी अमावस्या का महत्व क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। और यह कब मनाई जाती है और इसमें हमें क्या करना है और इसका महत्व क्या है, पूरी जानकारी आपको देंगे। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मौनी अमावस्या जो है वो माघ महीने की जो अमावस्या होती है उसकी उसको मौनी अमावस्या कहते हैं। और ये जो इस व्रत को करते हैं उन्हें इस दिन मौन धारण करके रहना चाहिए। और अगर आप इसका व्रत करते हैं तो मौन धारण करके रहें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य आदि करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्नान करें। इसमें गंगा स्नान, यमुना स्नान आदि का बहुत महत्व है। और इस दिन व्रत करने से धन धान आदि की वृद्धि तो होती ही है और साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, ऐसा कहा जाता है। और इस दिन सृष्टि के संचालक जो हैं हमारे मनु, उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। उनके उस नाम से भी मौनी अमावस्या इसको कहते हैं। और मौनी अमावस्या को आप आपके जो घर के निकट सरोवर हो, गंगा जमुना जो भी हो, या आप जैसे इस समय संगम में स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ पे तो एक महीने का माघ मेला महीना मतलब मेला लगता ही है। एक महीने माघ महीने में पूरे स्नान का ही अलग महत्व होता है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, माघ के महीनों में माघ का महीना मैं हूँ। तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इसमें गंगा जमुना या आप संगम में स्नान करें तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही गंगा जल जो आपके यहाँ जो गंगा जी का पवित्र जल अगर आप सभी के घर में होता है तो उसको अपनी बाल्टी में जो स्नान करने का जल है उसमें मिला लें और उससे स्नान करें तो आपको वही महत्व प्राप्त होगा। और इसमें तुलसी में दीपदान आदि का बहुत बड़ा महत्व है। और तुलसी में चंदन जरूर लगाएं। और क्योंकि तुलसी में ही भगवान विष्णु निवास करते हैं, भगवान जो शालिग्राम है उसी में निवास करते हैं। और जो अगर सोमवार की या मंगल की जो अमावस्या होती है, जैसे सोमवार को अमावस्या होती है तो सोमवती अमावस्या उसको कहते हैं। और जो मंगल की अमावस्या होती है उसको भौमवती अमावस्या कहते हैं। और जो शनिवार की अमावस्या होती है उसको शनिचरी अमावस्या कहते हैं। ये तीनों ही अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो सोमवार, मंगलवार और शनिवार के दिन पड़ती हैं। और इनका अपने आप में ही बहुत महत्व होता है। अमावस्या तिथि वैसे भी हमारे पितरों के लिए भी समर्पित है। कोई भी अमावस्या होती है महीने की तो वो हमारे पितरों के लिए भी समर्पित है। ब्राह्मणों को भोजन इस दिन कराएं, पूर्वजों के लिए दान अवश्य करें। और अपने पूर्वजों को अगर आप गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो वहीं आप जो दक्षिण की तरफ मुख करके आप पूर्वजों को जल दिया जाता है। और पूर्व पूर्व की तरफ मुख करके आप सूर्य भगवान को और देवताओं को जल अर्पित करते हैं। तो इस तरह से आपको दक्षिण की तरफ मुख करके भगवान जो हमारे पितर देवता हैं उनको भी जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन विशेष ही महत्व होता है। और इस दिन आप जो भी संकल्प लेते हैं, कहते हैं कि हम मौनी अमावस्या वाले दिन जो भी आप संकल्प लेके वह काम आप साल भर तक करते हैं तो वह अवश्य पूर्ण होता है और सिद्ध हो जाता है वह कार्य। जैसे आपने संकल्प लिया कि आप गंगा जल पूरे साल का लेने का आपने संकल्प लिया तो आप गंगा जल मौनी अमावस्या से लेकर अगले साल की मौनी अमावस्या तक प्रतिदिन गंगा जल का सेवन करेंगे, जो प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद। तो उससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। या और भी कोई संकल्प लेना चाहते हो तो उससे भी आपके कार्य सिद्ध होंगे। उसमें शालिग्राम को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, शालिग्राम को चंदन लगाएं, केसर का और सब, और तुलसी दल चढ़ाएं। ये जरूर चढ़ाना चाहिए, हमेशा ही तुलसी चढ़ाना चाहिए शालिग्राम को। और मौनी अमावस्या को तो अवश्य ही चढ़ाएं। और गंगा जल और गाय के दूध में गंगा जल आदि डाल के गाय के दूध से
और गंगा जल से और जो है वो दोनों चीज़ें शंख में आप डाल लें, उससे शालिग्राम को स्नान कराएं, तो बहुत ही लाभदायक होता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और पानी में चंदन मिलाकर भी भगवान को स्नान कराया जाता है शालिग्राम को। तो आप अगर आपको पास गाय के दूध की व्यवस्था हो जाए तो गाय के दूध और गंगा जल शंख में डाल के भगवान को स्नान कराएं, और पानी में चंदन मिला के भगवान को स्नान कराएं, और संयम के साथ रहें इसमें। और जो भोजन का दान करें, तिल का दान करें, यह इसमें तिल, माह के महीने में तिल का दान का विशेष महत्व होता है। और आप आटा और जो घी के लड्डू हैं, वो कहते हैं कि साँड़ को, मतलब जो बैल होता है उसको खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो नंदी होता है, नंदी माना जाता है ना, शंकर शंकर भगवान की सवारी बोली जाती है साँड़। तो जो सांड किसको कहते हैं, गाय का जो बछड़ा होता है उसको सांड बोलते हैं। तो उसको आप यह अवश्य खिलाएं, गाय के घी, गाय का घी, और सॉरी गाय घी, देसी घी जो होता है, देसी घी में आप चाहे गाय का हो, जो भी हो आपको उपलब्ध हो जाए। अगर गाय का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसी कोई देसी घी हो और उसमें आटा मिला कर चीनी मिला के लड्डू बनाइए और उसको सांड को खिलाइए। कहते हैं इससे किसी भी प्रकार का जो पितृ दोष होता है और जो हमारी जन्मपत्री में जो भी दोष होते हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं, और घर की कलह भी दूर हो जाती है। जो आप घर में, जिसके घर में कलह बनी रहती है, वो कलह भी दूर हो जाती है। और मौनी अमावस्या को जैसे बहन बेटियां वगैरह हैं उनको भी कुछ दान करें, कुछ भी दान करें इसमें। और दीप दान का भी विशेष महत्व है इसमें। दीप दान भी नदियों में अवश्य करना चाहिए। नदी में नहीं जा सकते हैं आप तो आपके घर के समीप जो मंदिर है उसमें कीजिए। अगर आप वहां भी नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में तुलसी जी हैं तो उसमें दीपदान कीजिए। तो इस तरह से दीपदान का भी विशेष महत्व होता है, तो दीपदान भी अवश्य करें। और ये जो मौनी अमावस्या है इसमें हम क्या ना करें यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आप जो नशा वगैरह ना करें, धूम्रपान वगैरह ना करें। जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं, प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं, ये भी नहीं खाएं। और संयम के साथ इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी है, अगर नहीं रह सकते हैं आप, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद दान पुण्य करें, तब तक आप मौन रहिए। उसके बाद आप अपना, और उस दिन कोशिश करिए कि कम बोलें, और बोले भी तो वही भगवान नाम का जप करें अपना, और जरूरत भर का ही बोले, इससे ज्यादा ना बोले। क्योंकि और मौनी अमावस्या को कहते हैं कि क्योंकि मुनि लोग जो हमारे ऋषि मुनि वगैरह हैं इस दिन स्नान करते हैं और मौन रहते हैं। और मुनियों का ये ऋषि मुनियों का विशेष पर्व है, इसलिए भी इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। और यह अपने आप में बहुत ही फलदायक अमावस्या होती है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, जो हमारे घर में सुख संपत्ति है सबकी प्राप्ति होती है। और इस अमावस्या का व्रत हमेशा अवश्य करना चाहिए। व्रत ना रह सके तो कम से कम स्नान दान आदि अवश्य करना चाहिए। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। और यह किस दिन है यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और यह इस प्रकार से आप सभी मौनी अमावस्या का व्रत कीजिए और संयम के साथ कीजिए। और यह हमने आपको बताया है कि मौनी अमावस्या को का क्या महत्व है, इस दिन हम क्या करें यह भी हमने बताया, और क्या ना करें यह भी हमने बताया। तो इस दिन आप गरीबों को भोजन आदि दान कीजिए, और पूजा मंत्र जप इत्यादि कीजिए, तो बहुत ही बड़ा महत्व है। और जो भी आप धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना चाहें उसका अध्ययन कीजिए, और इसी तरह से आप सभी मौनी अमावस्या मनाइए। और यह हमने जानकारी आपको दी है, जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।